जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद में कई ऐसी सड़क थी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और इसकी शिकायत लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा विभाग को दिया जाता था। स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से पदाधिकारियों और वरीय पदाधिकारियों को दी जाती थी। जब इसकी सूचना औरंगाबाद जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री को मिली तो उन्होंने इस पर तरीके से पहल किया और मंगलवार के दिन विभागीय बैठक में, जिस विभागीय बैठक में प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और भी राज्य स्तर के जो सचिव होते हैं, प्रधान सचिव जो होते हैं, वो मंगलवार को डिजिटली रूप से बैठक करते हैं और ज़िले की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। इसी सिलसिले को लेकर के औरंगाबाद जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने मंगलवार को बिहार के सभी वरीय सचिव जो होते हैं, वरीय पदाधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठक किया और ज़िले के लगभग 600 से 700 जो सड़क थे, दोनों अनुमंडल मिला करके, औरंगाबाद और दाऊद अनुमंडल मिला करके जो सड़क थी, उनसे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में सड़क थी, उनको पदाधिकारियों तक पहुंचाया और अवगत कराया। और अब जो है वह उस रोड, वो जो सड़क है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, गड्ढा है, खाई है, तो उसको अब मरम्मती करने को लेकर के प्रशासनिक स्वीकृति जो है वह राज्य स्तर से मिल गई है। और औरंगाबाद ज़िले में जो जैसी जो रोड थी, अब वह रोड जो है वह चकाचक बन जाएगी। इसको लेकर औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन कर सभी मीडिया कर्मियों को इस बात की जानकारी दी है। आइए औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री प्रेस वार्ता में क्या कुछ बता रहे हैं वह आपको सुनाते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग की मैं आपसे बात बताऊं, कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ ग्रामीण सड़कें जो हमारी हैं वो अच्छी स्थिति में नहीं है, कहीं गड्ढे भी हो गए हैं, कुछ अनमोटरेबल भी हो गया है। सरकार के ध्यान में इस चीज़ को लाया गया, सरकार के ध्यान आकृष्ट किया गया था। विभाग के माध्यम से भी, हम लोग के माध्यम से भी, चूँकि मंगलवार को हम लोगों के भी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, उसमें विभाग के हमारे जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं, प्रधान सचिव महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, वो भी उसमें उपस्थित रहते हैं। तो हम लोग जिला की बातें शेयर कर पाते हैं और सर की जो अपेक्षाएँ जिला से होती है वो एक्सचेंज होता है और हमें टास्क दिया जाता है कि ये काम आपको करना है। और बहुत इसके फ़ायदे भी हुए हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, काफ़ी तेज़ी से काम विभाग का भी, हम लोगों का भी काम चल रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए सरकार के द्वारा ग्रामीण पथों को सुदृढ़ीकरण के लिए बड़े स्केल पर योजनाएं दी गई हैं। हमारे पास 2 डिवीज़न हैं, औरंगाबाद और दाऊद ग्रामीण कार्य विभाग का, ये 2 डिवीज़न हमारे पास में है। औरंगाबाद में 366 पथों का चयन किया गया है जिसका सुदृढ़ीकरण किया जाना है। साथ में इसका प्रबंधन भी इसमें शामिल है। 7 साल तक वही एजेंसी जो कंस्ट्रक्ट करेगी, जो सुदृढ़ करेगी, वही इसको मेंटेन भी करेगी। ये योजना अभी पथ निर्माण विभाग में लागू है। उसी योजना को ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। तो औरंगाबाद डिवीजन के द्वारा 366 ऐसे पथों को चयनित किया गया है। इसकी कुल लंबाई 830 किलोमीटर है। इसमें राशि इन्वॉल्व है 611 करोड़। 611 करोड़ की लागत से 366 पथों का, इसकी लंबाई कुल 830 किलोमीटर है, का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। सुदृढ़ीकरण में होता है क्या कि पहले होता है इनिशियल रेक्टिफिकेशन। जो रोड है अगर उसमें गड्ढे हैं, पहले गड्ढों को, पॉट्स को फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद उसको स्ट्रेंथनिंग करनी है। जो डिमांड रोड करता है, जो ट्रैफिक रोड डिमांड करता है, उसके हिसाब से उसको सुदृढ़ीकरण किया जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो उपटॉप का जो लेयर है उसको उखाड़ कर उसको डिसमेंटल करके नया लेयर बिछाया जा रहा है नॉन बिटुमिनस का। उसके बाद फिर बिटुमिनस का, उसके बाद फिर सरफेस का काम होता है। 3 साल के बाद ये सिस्टम बनाया गया कि इसका फिर रिन्यूअल हो जाएगा, ताकि वो सड़कें अच्छी तरह से हमेशा पब्लिक को मिले।
ये व्यवस्था इनके डॉक्यूमेंट में की गई है, इनके एग्रीमेंट में शामिल होगा। अभी इसका जो स्टेज है, कई स्कीम्स का निविदा निस्तार करके कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है और कुछ दिनों में आपका कार्य आपको दिखने लगेगा। इनका नेशनल रेक्टिफिकेशन का भी काम इनका शुरू हो जाएगा। कुछ पथ हैं जो कि अभी निविदा निस्तार में हैं और प्रयास है कि इस महीना में मई में सारे निविदा को निस्तारित कर दिया जाए ताकि जून से काम इनका तेजी से हो सके। हम लोग का प्रयास है कि जून में सभी रोड्स को हम लोग पॉट्स फ्री करा लें, गड्ढा रहित हो जाए ताकि किसी भी पब्लिक को यातायात में असुविधा नहीं हो। उसी तरह से मतलब दाऊद नगर डिवीज़न है। तो सर जुलाई अगस्त में तो पानी आ जाएगी तो कैसे समझ पाएंगे? हाँ, तो जुलाई अगस्त में नॉन बिटुमिनस काम होता है, बिटुमिनस काम नहीं होता है। जैसा वेदर होगा उसके हिसाब से फिर काम किया जाएगा। लेकिन रोड्स को हम लोग का प्रयास है कि पॉट्स फ्री हो जाए। पॉट्स फ्री करना में कोई दिक्कत नहीं होती है। आवश्यकता अनुसार से ये पॉट्स फ्री हम लोग बिटुमिनस मटेरियल से भी कर सकते हैं, नॉन बिटुमिनस मटेरियल से भी कर सकते हैं। उसी तरह से दाऊद नगर की मैं बात बताऊँ, दाऊद नगर में आपको आता है दाऊद नगर, हसपुरा, ओबरा, रफ़ीगंज, ये हमारे 5 ब्लॉक आते हैं। शेष 6 ब्लॉक हमारा औरंगाबाद जिले में आता है। यहाँ 210 पथों का चिन्हित किया गया है। इसकी लंबाई 396 किलोमीटर है। इसमें 327 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। कहने का मतलब उधर 611 करोड़ रुपया, इधर 327 करोड़ रुपया, मतलब लगभग 940 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है जो इस जिला को दिया गया है ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण के लिए, ताकि यातायात में असुविधा बिल्कुल न हो। सारे पथ जब इतने बड़े पैमाने पर जब पथ हमारे मोटरेबल हो जाएंगे, सबका सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम पड़ेगा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सुविधा भी हो जाएगी, कम्युनिकेशन हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा और कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होने लगी, मार्केटिंग भी हमारा बढ़ेगा। इस केस में भी है, कई पथों का हम लोगों ने LOA इशू कर दिया है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर दिया है। अब बाकी जो कुछ पथ हैं वो अभी निविदा निस्तार की प्रक्रिया में है, वो भी हम लोग मई में करा लेने का प्रयास करेंगे। जून में सभी पथों में काम शुरू करने का प्रयास है। 830 किलोमीटर उधर और 396 किलोमीटर उधर, कहने का मतलब लगभग 1200 किलोमीटर रोड हमारा है, जो कि अच्छी स्थिति में अगले माह से आपको देखने को मिलेगा। मुझे आपसे यही शेयर करना था। धन्यवाद। सर, मेडिकल कॉलेज के लिए न्याय समिति के द्वारा क्या मामला सर? क्या मामला है? जो अफवाह फैलाया जा रहा है। नहीं हो पा रहा है। देखिए